कश्मीर में कंटिन्यूस ड्राई स्पेल की वजह से कई खदशात लोगों के अंदर पैदा हुए हैं और मुख्तलिफ जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स है, एनवायरमेंटलिस्ट्स है, वो भी इस सिचुएशन को इस वक्त कीनली मॉनिटर कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके से इस पर अपने आरा भी दे रहे हैं। और इस हवाले से गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो भी काफ़ी इस वक्त संजीदा हैं कि इसका जो आने वाले वक्त में क्या कुछ आउटकम हो सकता है अगर यही सिचुएशन रही। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के डिफरेंट कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ आप तक मैसेज पहुँचे ताकि लोग भी थोड़ा सा अवेयर हों। हमारे साथ है चीफ इंजीनियर जल शक्ति डिपार्टमेंट कश्मीर, जिसे PHE भी कहा जाता है, संजीव मल्होत्रा जी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो कंटिन्यूस ड्राई स्पेल वैली में है, इज़ दिस द अलार्मिंग? इट इज़ डेफिनेटली अलार्मिंग, क्योंकि खुश्क साली जो है किसी भी चिले कला में ऐसे नहीं हुई है। ठीक है, 2-4-10 दिन का हेर फेर ऊपर नीचे ज़रूर होता था, क्योंकि कश्मीर वैली में जो चिले कला के दौरान हमारी बर्फ़बारी या प्रेसिपिटेशन, जिसको आप बारिश वगैरह बोलते हैं, वही एक सस्टेनेबल सोर्स रहता है हमारे आने वाले दिनों के लिए। तो ये डेफिनेटली अलार्मिंग है और इतनी खुश्क साली मुझे नहीं लगता पिछले 50-60 सालों में रिकॉर्ड की गई है, जैसे कि आंकड़े बताते हैं जी। तो सर इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन को आपका डिपार्टमेंट बाकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया हुआ है, कैसे आप इस वक्त सिचुएशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो दो टाइप के। एक तो हमारे सरफेस वाटर सोर्सेज हैं, जिसमें हमारे स्प्रिंग्स और ये जो नदी नाले बहते हैं ओवर द सरफेस, और दूसरा हमारा ग्राउंड वाटर सोर्सेज है। ग्राउंड वाटर सोर्सेज में एज सच आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके एक्विफर्स बरकरार हैं। हाँ, सरफेस वाटर सोर्सेज में हमें थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि आप देख लें, झेलम देख लीजिए, दूध गंगा देख लीजिए, ऐसे भी और भी कुछ नदी नाले हैं जो तो हायर रीचेस पे हैं। शैली गंगा है, आपके सुखनाग है, कालनाग है, उन एरियाज़ में हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैदानी इलाके में जैसे हमारा झेलम है या दूध गंगा है, इसमें हमारा डिस्चार्ज काफ़ी कम हो गया और उसके लिए थोड़ी सी हमें मशक्क़त करनी पड़ती है, इन द सेंस कि जैसे पानी कम है तो वो हमारी मोटर्स वगैरह जो उनके फुटवॉल्स होते हैं वो इमर्स रहने चाहिए। उनको हम इमर्स रहने के लिए, ताकि स्टारवेशन ना हो जाए, तो कुछ टेक्निकल इंटरवेंशंस करते हैं, जैसे कि कोई JCB वगैरह से ड्रेजिंग करके उधर हम पानी को मोड़ते हैं या क्विनेट चैनल्स बनाते हैं। उस टाइप के छोटे मोटे इकमादात हमने किए हैं। लेकिन अगर सूरत हाल यही रहा तो आगे और भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपने जिक्र किया कि वाटर बॉडीज़ स्पेशली जो रिवर झेलम है वो ड्राई हो रही हैं, तो इन फ्यूचर अगर सिचुएशन इसी तरीके की रही, जाहिर सी बात है कि जो वाटर स्कैर्सिटी है वो बढ़ जाएगी, जो ड्रिंकिंग वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसमें शॉर्टेज देखने को मिलेगी, और उसके लिए आपके पास क्या कुछ स्ट्रैटेजी है? जी, हमारा उसमें मैंडेट वो नहीं है, क्योंकि हमारा मैंडेट है कि हमको इन वाटर बॉडीज से जो अवेलेबल वाटर है उसको साफ़ सुथरा करके पीने लायक बना के, जैसे रैपिड सैनिटेशन पर ये जो हैं ये मुख्तलिफ हमारे और डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अफॉरेस्टेशन करना है हाई रीचेस में, जो हमारा रन ऑफ जहाँ से कैचमेंट एरिया से आता है, तो उसके लिए नेचुरली, क्योंकि हमारा वेजिटेबल जो वेजिटेशन कवर है वो कम होता जा रहा है, और कैचमेंट में अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होगी तो रन ऑफ वाटर हमारा कहाँ से आएगा, या बर्फ़बारी नहीं पड़ेगी, वही हमारे ग्लेशियर्स पिघल के और नीचे मैदानी इलाके में आते हैं। तो उसके लिए तो कुछ और महकमे हैं, हमारे पोल्यूशन कंट्रोल वाले हैं, हमारे फॉरेस्ट के हैं, उनकी कैंपा स्कीम है, या सोशल फॉरेस्ट्री वाले हैं, तो वो एस्पेक्ट वो देखेंगे। हमारा अभी ये मैंडेट नहीं है। लोगों को क्या कुछ एडवाइजरी आप कर रहे हैं इस सिचुएशन में अभी? मैं लोगों को बार बार यही ताकीद कर रहा हूँ कि देखिए, खुश्क साली तो है, खुदा की एक मार है, पड़नी चाहिए थी बारिश, बर्फबाजी होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, अभी हम सप्लाई आवर्स में हल्का फुल्का थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं पे अगर 3 घंटे सप्लाई हो रही थी, अब 2.5 घंटे हो रही है, या 4 घंटे होनी थी, अभी 3 घंटे हो रही है, लेकिन सप्लाई अभी हो रही है। तो इस केस में एक तो आप वाटर का जुडिशियस यूज़ करें, जितना भी पानी हमारे पास अवेलेबल है उसको कंज़र्व करके रखें,
गाड़ियाँ धोने में या बागवानी में या किचन गार्डन्स में इसका इस्तेमाल मत करें। और सबसे बड़ी बात, सप्लाई आवर्स किसी वक्त डिसरप्ट भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। तो थोड़ी बहुत अपने घरों में स्टोरेज ज़रूर रखें ताकि जो ज़रूरी आपकी चीज़ें हैं, खाना बनाना है, पानी पीने का है, उसमें कोई कमी ना आए। हल्की फुल्की स्टोरेज ज़रूर रखें। अपार्ट फ्रॉम दिस करंट सिचुएशन सर, हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे ब्रीफली कि जो जल जीवन मिशन जो पूरे इंडिया लेवल पे एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू किया गया और करोड़ों का उसमें बजट भी डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ को दिया गया है, जैसे कि हमारे यूटी को भी इस वक्त 476 कुछ करोड़ का बूस्ट मिला। तो अभी इसका स्टेटस क्या है? अभी भी लोग हालांकि शिकायत कर रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के फैसिलिटी उसमें मोस्ट ऑफ द जो स्कीम्स हैं वो ज़र तमीर हैं। जैसे हम कश्मीर वैली की बात करें तो 1399 ऑलमोस्ट 1400 स्कीमें उसमें हमारी हैं, जिसमें से 357 आज की डेट में हम फुली कंप्लीट कर चुके हैं। और रफली कोई 800 के करीब जो हैं वो ज़र तमीर हैं। उनकी जो आप परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस कह सकते हैं कोई सम अबव 80% है। जी और कुछ ऑफकोर्स थोड़ी बहुत स्पिल ओवर भी करेंगी। मेरा अपना पर्सनल जो अंदाज़ा है, जो मैं घूमता भी रहता हूँ दाएँ बाएँ, इन 1400 में से कोई ऑलमोस्ट 1200 स्कीमें हम मार्च तक पूरी तरह से तामील कर लेंगे। उसमें हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो पूरा बन जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे कुछ नॉन क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, कहीं पे फिल्ट्रेशन प्लांट का कोई थोड़ा बहुत काम रह जाएगा, कहीं पे कोई मैकेनिकल वर्क्स रह जाएंगे, बट जल्द से जल्द इसको हम तामील करने की कोशिश करेंगे। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आलमोस्ट 80% हम जो स्कीम्स हैं 80 to 85% वो हम मार्च एंडिंग तक लोगों को मुहैया करवा। सर, जो ये JJM है, इसके थ्रू हर रूरल एरिया के हाउस होल्ड तक हमें टेप वाटर पहुंचाना है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया कुछ इलाके हैं जहां अभी भी जो वाटर की ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। लोग एहजाज करें, इवन कि कल भी हमने देखा सिंहपुरा में कुछ लोग एहजाज कर रहे थे, सोपोर में तुजर शरीफ एरिया है, वहाँ भी ऐसे इसी तरीके से बहुत सारे एरियाज हैं। तो क्या कुछ एड्रेस किया जा रहा है इन देखिए, चीज़ों आइसोलेटेड पॉकेट्स में अभी ये प्रॉब्लम होगी। मैंने खुद ही एडमिट किया कि हमारी सारी स्कीम्स अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं और कहीं पे रॉ वाटर जैसे टैप नहीं हुआ है, मे बी फिल्ट्रेशन प्लांट बन रहा है। अब वो फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा, पीछे से रॉ वाटर टैप होगा, पानी पहुंचेगा, साफ़ होगा तो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसको हम इंजीनियरिंग टर्म्स में एक गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ये 3-4 महीने का गेस्टेशन पीरियड है। उसके बाद सूरत हाल बहुत ही बेहतर होगा। हाँ, कोई कुदरत की मार नहीं पड़नी चाहिए कि ऐसे खुश्क साली और ये सब रहे, तो वो चीज़ें ऑफ कोर्स देखिए, पानी फैक्ट्री में कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता, राइट। है ना। इट इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी प्रोड्यूस। मैं प्रोडक्शन लाइन में जाऊंगा और मशीनरी से प्रोड्यूस कर दूंगा। पीछे पानी होगा तो वही हमने मुहैया करवाना है। राइट। तो सूरत हाल बदलेगा 3-4 दिन में, इंशाल्लाह आप बहुत बेहतरी देखेंगे इस आखिर पर हम जानना चाहेंगे लोगों के और डिपार्टमेंट के दरमियान जो तालमेल है उसको किस तरीके से इस वक्त बेहतर बनाया जा रहा है थ्रू जो हमारा जल जीवन डिपार्टमेंट जी। है। उसमें मैं आपको सबसे बड़ी बात बोल दूँ कि पहले क्या था, हम इंजीनियर थे, हम स्कीम बनाते थे, हम ही चलाते थे। नाउ वी आर नॉट इंजीनियर्स एनी मोर, सो टू से वी आर सोशल इंजीनियरिंग में चले गए हैं। राइट। क्योंकि हमने हर जो स्कीम बनाई है, DPR बनाई है, वो लोगों के ताउन से उनसे पूछ के बनाई है। उसको हमने विलेज लेवल वाटर सैनिटेशन कमेटी या पानी समिति बोलते हैं, जिसमें मुख्तलिफ शोबे के लोग होते हैं। हमारे जेई साहिबान होते हैं, गांव का टीचर होता है, सरपंच होता है, आशा वर्कर होती है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होती है, और भी जो ख्वातीन हैं वो उस पानी समिति की मेंबर होती हैं। और एज़ पर 73rd या 74th अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, ये स्कीमें हमें तामीर करके इन्हीं लोगों को हैंड ओवर भी करनी है। और ये जो स्कीमें हैं ये इन्हीं लोगों ने चलानी है, ये इनका अपना सरमाया है। सो दिस इज़ अ वन वेरी बिग स्टेप जो अपार्ट फ्रॉम जो हम पहले करते थे। नंबर 1, अब ये होगा कैसे, उसके लिए हमने इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट एजेंसीज भी बाकायदा इंगेज की हुई हैं जो उनकी हैंड होल्डिंग कर रही हैं। इसी तरह इसकी वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट्स पे
हमने मुख्तलिफ जो गांव हैं वहाँ की ख़वातीन को फील्ड वाटर टेस्टिंग किट्स की ट्रेनिंग दी है जी। और वो फील्ड वाटर टेस्टिंग किट्स उनको मुहैया करवाई है ताकि गांव के लोग स्पेशली ख़वातीन खुद देख सकें कि इस वाटर जो हम पी रहे हैं इसकी क्वालिटी क्या है। तो ये ऐसी इंटरवेंशंस हैं जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, जो पहले नहीं होती। सर आखिर पर जो हमारे व्यूवर्स हैं, आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि जो हमारा पीएचई या जल शक्ति डिपार्टमेंट है, हमारी तो बेसिक नीड वाटर है, तो क्या कुछ मैसेज होगी आपकी? देखिए, पानी के स्रोतों को गंदा मत कीजिए। जहाँ कहीं भी आप सीवरेज या कचरा जो डिस्पोज़ल है, अब तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटी के अंदर, घर घर से कचरा भी लोग उठा रहे हैं। तो हमारे ये जो पानी के सोर्सेज हैं, इनको आप गंदा मत कीजिए, इनको साफ़ सुथरा रखिए। जितनी आप अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जहाँ भी आपके पास अवेलेबल स्पेस है, गो इन फॉर ट्री प्लांटेशन। और सबसे बड़ी बात कि जितना भी पानी आपको मुहैया करवाया जा रहा है, उसको बड़ी सूझबूझ से और कंजर्व करके जुडिशियसली उसका यूज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ चीफ इंजीनियर जल शक्ति डिपार्टमेंट संजू मल्होत्रा जी। इनसे बात कर रहे थे हम कि जो ओवरऑल इस वक्त ड्राई स्पेल की वजह से वैली में सिचुएशन बनी है और